ने कांग्रेस के साथ क्या भेदभाव किया वो मैं याद दिलाना चाहता हूं। अटल जी की सरकार अप्रैल 1999 के पहले हफ्ते में गिरी, एक वोट से सरकार गिरी, मई में चुनाव हो जाने चाहिए थे, मगर चुनाव आयोग 6 महीना पीछे ले गया क्योंकि कांग्रेस को लगता था कि एक वोट की सहानुभूति अटल जी को न मिल जाए। इसलिए सितंबर 99 में चुनाव हुए, अक्टूबर में कोई दर्शक जाके चेक कर ले। और उसके बाद भी भगवान की कृपा रही कि भाजपा को फिर 182 सीटें मिली और एनडीए को ज्यादा बढ़कर सीटें मिली, 300 से ऊपर। उस एहसान का बदला चुकाने के लिए भारत के इतिहास का पहला चुनाव आयुक्त जो मंत्री बना सरकार में, वो एमएस गिल थे, जो आपने कहा कुछ ऐसा काम किया ही ना हो, समझ में आता है। सेकंड पॉइंट, अब आते हैं आज के बिहार पे। देखिए, मैं दर्शकों से कहता हूं, आज 13 अगस्त है, यानी 13 दिन पूरे हो गए हैं। 65 लाख वोट संदिग्ध में आए हैं। जरा 65 को 13 से डिवाइड करिए तो कितना आएगा? 5। इंडी गठबंधन यानी 5 लाख, इंडी गठबंधन के सारे दलों को मिलाकर 1.6 लाख बूथ लेवल एजेंट है। मैं राजनीतिक की बात कर रहा हूं। अब 5 लाख को 1.6 से डिवाइड करिए तो कितना आएगा? 3.1। यानी ये इनके गठबंधन के जो बूथ लेवल एजेंट हैं, अगर केवल एक दिन में 3 परिवारों का कंफर्मेशन किए होते, यानी ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर खा के भी किए होते, तो अब तक पूरी रिपोर्ट सबमिट कर दी होती, जो धेरे भर की नहीं है। और अगर ये कह रहे हैं कि कोई रिपोर्ट है तो क्यों नहीं सोशल मीडिया में पोस्ट करते? क्यों नहीं आरजेडी अपनी वेबसाइट पे पोस्ट करती? मैं फिर कह रहा हूं, 65 डिवाइडेड बाय 13 इज इक्वल टू 5, 1.6 डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल टू 3.1। 3 वोट एक दिन में चेक किए होते तो अब तक पूरा हो गया था। फिर भी नहीं है, तो अभी 18 दिन बाकी हैं। केवल 2 वोट एक दिन में इनका एक वोटर चेक करेगा, यानी लंच और डिनर करके भी, तो भी बहुत आराम से हो जाएगा। मगर काम तो क्या करना है वो मैं बताना चाहता हूं। सुप्रिया जी, हमारे यहाँ संगठन मंत्री फुल टाइम वर्कर होता है, वो जहां होता है आता है, एमएलए एमपी भी नहीं बनता है। आपके यहाँ पार्ट टाइम की तरह नहीं होता हमारे यहाँ। और दूसरा मैं बताना चाहता हूं, यहाँ पर ये क्यों चिल्ला रहे हैं, उसका कारण है तो वो वोट बदलता रहेगा जहां जहां जाता रहेगा। चुप रहिए, सुनिए ध्यान से। तो सोच के जब आप बोल रहे हैं, बिल्कुल भी नहीं बोल रहे थे। होता है कि नहीं, ये बताइए। बताओ। बिल्कुल नहीं बोल रहे थे, बिल्कुल होता है। अब मैं दूसरी बात कहूंगा, भारत पे अधिकार है भाई, संवैधानिक अधिकार है। कोई कहीं भी शिफ्ट होगा, किसी का ट्रांसफर हो जाता है, दूसरे शहर में सेटल हो जाता है, वोट नहीं ट्रांसफर होगा। इसीलिए चेक करने की जरूरत है। तभी तो कहा गया 2003 से पहले का आधार दिखाओ। ये भारत के अंदर वोट शिफ्ट करने की तो बात कर रहे हैं, जो बांग्लादेश से आए उनके लिए कुछ नहीं। रोहिंग्या का वोट मान लिया जाए। अब मैं एक और बात कहना चाहता हूं, देखिए, ये आज ये वोट चोर गद्दी छोड़ने के क्यों खड़े? 99 के खुमार में जब ये लोग पटाखे फोड़ रहे थे, तो इन्हें उम्मीद थी कि गठबंधन की सरकार तो मोदी जी ने कभी चलाई नहीं है, चल नहीं पाएगी। चंद्रबाबू नायडू जी और नीतीश कुमार जी या पासवान जी कभी ना कभी तो झटका दे देंगे। अब 1 साल पूरा हो गया, पूरी तरीके से एनडीए मजबूत दिखने लगा, और इतना ही नहीं दिखने लगा, वक्फ बोर्ड तक पे साथ दे दिया। तो अब क्या हुआ होगा, मैं सिर्फ दर्शकों के विवेक पे छोड़ रहा हूं, आरोप लगा रहा हूं। अगर जॉर्ज सोरेस ने $1 बिलियन रखा है मैंने मोदी की सरकार को हटाने के लिए, अब चुनाव के द्वारा तो सरकार हटती दिखी नहीं। बताओ कैसे बोला था? द्वारा सरकार डगमगाती दिखी नहीं। तो अब कहीं ना कहीं से तो करंट चुहाई होगा, कहीं ना कहीं बटन दबा होगा, तो मजबूरी है आज आके बोलना। इसीलिए संवैधानिक प्रक्रिया से, न चुनाव आयोग से, न न्यायालय से, न संविधान के संसद के अंदर बोलना है, बाहर आके बोलना है, मजबूरी है। चूंकि मीडिया में सपोर्ट करने के लिए न्यूयॉर्क टाइम्स, वॉशिंगटन पोस्ट, राइटर्स अभी बहुत सारी ऐसी बातें लिखेंगे ना, जहां पर वो $बिलियन काम कर रहे होंगे, तो मुझे लगता है दर्शक तय कर सकते हैं। ये मैंने सिर्फ। तो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू इंडिया राइजिंग, और एक बार फिर हाजिर हूँ मैं आपको नए वीडियो को लेकर। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो थी एबीपी न्यूज़ की, चित्रा त्रिपाठी जिसको होस्ट कर रही थी, और इसमें पार्टिसिपेट कर रहे थे सुप्रिया श्रीनेत कांग्रेस की तरफ से, और बीजेपी के सुधांशु त्रिवेदी। सुधांशु त्रिवेदी बोल रहे थे कि कांग्रेस के इतने गठबंधन में इतने लीडर हैं, इतने बीएलओ हैं, इतने ये हैं, तो अगर कांग्रेस चाहती चुनाव आयोग को ये कर सकती थी, वो कर सकती थी। लेकिन सुधांशु त्रिवेदी जी, इनमें क्षेत्रीय दल भी तो हैं। क्या क्षेत्रीय दल जो आरजेडी है वो बिहार में है, तो उसके जो बीएलओ हैं वो उत्तर प्रदेश में कहाँ से मिलेंगे, गुजरात में कहाँ से मिलेंगे, हरियाणा, पंजाब, अदर स्टेट में कहाँ से मिलेंगे? कुछ ऐसे भी घटक दल हैं जो उत्तर प्रदेश में हैं, वो दूसरे राज्यों में कहाँ से मिलेंगे? लेकिन एक बात है कि चुनाव आयोग ने अगर इन्हें टाइम दिया है, तो चुनाव आयोग में इन्हें ज़रूर जाना चाहिए। इनको अगर आपत्ति है तो हलफनामा ज़रूर देना चाहिए। दूसरी जो कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन को मैं बिल्कुल भी सही नहीं कहूँगा, क्योंकि कुछ क्षेत्रीय दल जो हैं वो दोनों ही अलायंस में, उसमें चाहे एनडीए हो या फिर यूपीए हो, इंडिया अलायंस हो, सब में है।
तो कैलकुलेशन का तो मैं इस तरह की समर्थन नहीं करता हूँ, लेकिन जिस तरह से चुनाव आयोग पर आरोप लग रहे हैं कि चुनाव आयोग सत्ता पक्ष का समर्थन कर रहा है, उसके हिसाब से अगर इनको चुनाव आयोग से कोई डाटा चाहिए तो इनको चुनाव आयोग से हलफनामा देकर डाटा ले लेना चाहिए। बाकी के वोट चोर गद्दी छोड़, वोट चोर गद्दी छोड़, इस तरह के जो नारे हैं वो प्रधानमंत्री के विरोध में नहीं लगने चाहिए, क्योंकि दोस्तों प्रधानमंत्री हैं, उनका एक प्रोटोकॉल है और उनका एक सम्मान है, हम सभी को उनका सम्मान करना चाहिए। और अगर हमें कोई डाउट है तो एक लीगल तरीके से, एक संवैधानिक तरीके से हमें उसे लड़ना चाहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।